नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या आपको पता है? चारों वेदों में कौन कौन से वेद हैं? वेद का अर्थ क्या है? वेद के रचयिता कौन है? वेद को किसने लिखा? तो आइए हम इन सवालों में चर्चा करेंगे, इनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेद हिंदुओं के ज्ञान के भंडार हैं। वेदों को मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि अरबों साल पहले ऋषियों ने गहरी तपस्या के बाद भगवान की आवाज सुनी, जिससे वे वेद कहते हैं। ऋषियों ने अपने शिष्य को वह ज्ञान दिया। इस तरीके से वेद पीढ़ी दर पीढ़ी अवतरित हुए और आज भी मनुष्य के मार्गदर्शन करती है। चार वेद कौन कौन से हैं? वेद हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं, जो शांति, अहिंसा और दूसरों की मदद से भरा हो। वेदों को चार प्रकार में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक ज्ञान स्मृतियां उपनिषदों में, पुराणों में भी बताया हुआ है। तो वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। मनुष्य के रूप में हमें दो बात जानने की आवश्यकता जरूर है। पहली बात, इहम, जब हम भौतिक शरीर में हो तो कैसे रहे, यह हमारे शरीर और दिमाग को कैसे मजबूत रखने में मदद करता है। पहला है, अच्छे बच्चे पैदा करके समाज को मजबूत करने, दूसरों के कल्याण के लिए काम करने आदि से संबंधित है। वहीं अगर दूसरा है, वो है परम, भौतिक शरीर को छोड़कर कैसे जीना है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए काम करने से संबंधित है, ताकि आत्मा को उच्च लोकों तक पहुंचाने, देवताओं से सहायता प्राप्त करने, अन्य आत्माओं को भला करने आदि की शक्ति प्राप्त हो। इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति वेदों में निहित ज्ञान से होती है। तो वेद ज्ञान के अवतार है। तो आखिर वेदों की रचयिता किसने की और कौन है वो? वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की, वे ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए वेदों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। पिछले 10,000 वर्षों में उन्हें मनुष्य द्वारा सरल भाषा का उपयोग करके लिखा गया है। वेदों को परमात्मा के सूक्ष्म तरंगों के रूप में ऋषियों को तब प्रकट किया जब वे ज्ञान की खोज में गहन तपस्या में थे। इसलिए वेदों को ऋषियों ने सुना, इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। दृष्ट इतने दयालु थे कि वह मानव जाति के लाभ के लिए इस ज्ञान को साझा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को वेदों की व्याख्या और रूप में पढ़ना शुरू किया। शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया। इसी प्रकार वेदों ने ध्वनि का रूप धारण कर लिया और प्रयुक्त भाषा गिरवाण थी, जो कि अब विद्यमान संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप है। गिरवाण को देवताओं की भाषा कहा जाता है। वेदों के भाषा रूप स्मृति याद किया हुआ कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी अगली वीडियो होगी ये भी वेद के ऊपर होगी, और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे कि वेद को किसने लिखा, चार वेद में क्या क्या लिखा है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उपवेद कितने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।